हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ। एंड कोरल ड्रॉ में मैं आज आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रॉ के मेनूज़ के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, अभी कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन ओके। कोरल ड्रॉ के इस वीडियोस में आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइल मेनू। सो स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू से। फाइल मेनूस में जब भी हम क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू डॉक्यूमेंट्स मीन्स अगर आप जब भी कोई काम करोगे, कुछ भी आपको बनाना है, तो फर्स्ट आप क्या सिलेक्शन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू बटन्स जो आपको यहाँ पे दी हुई है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। जब भी हम कोरल ओपन करते हैं तो हमें वेलकम स्क्रीन पे पहले न्यू का ही ऑप्शन आता है कि आपको पेज को सिलेक्शन करना रहता है। अगर वहाँ से आप डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट ओके कर देते हो तो आपको A4 साइज़ या जो भी आपका पेज सेलेक्टेड रहता है वो ओपन हो जाता है। देन जब भी हमें वर्क करना होता है तो हम यहाँ से एक चूज़ करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, यानी फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू पे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को डायरेक्टली आप चाहिए रहेगा तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं, एन प्रेस करते हैं तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे जनरल दिया हुआ था जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले से ऑलरेडी जो लिया हुआ है अनटाइटल 1 करके, यहाँ पे देखिए आपको शो ऑन हो रहा है कि अनटाइटल 1 यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अनटाइटल 2 करके आ जाता है जिसमें आप नेम दे सकते हैं, आपको जो नाम चाहिए रहेगा वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेम एंटर कर देते हैं ABC करके। देन उसके बाद आता है प्रेसेट, यहाँ पे जिसमें कि कोरल ड्रॉ के बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुए पेपर हैं, जैसे कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट है, वेब पेज है डिफ़ॉल्ट, CMYK है, डिफ़ॉल्ट RGB है, कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट है एंड कस्टम है। अब इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पेज जैसे वेब पेजेस के लिए सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे प्रेसेट वेब रख दीजिए। नंबर ऑफ पेज पूछेगा, कितने आपको पेजेस चाहिए रहेगा, 1 2 3। एंड देन फिर हमें प्राइमरी कलर मोड आता है जिसमें है CMYK है एंड RGB। अगर आपको पेपर प्रिंट करनी है तो RGB चूज़ करिए एंड अदरवाइज़ अगर आपको बैनर या होर्डिंग कुछ और प्रिंट करनी है तो आप CMYK कलर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके प्रिंटर्स के ऊपर। उसके बाद डायमेंशन आता है कि पेपर का साइज़। अगर हमने वेब सेलेक्शन किया तो वेब में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं। यहाँ पे कस्टम पेपर साइज़ देता है जिसमें अलग अलग आपको डायमेंशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे वेब पेजेस दिया है 960 इंटू 960 एंड यहाँ पे मीडियम रेक्टेंगल ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ पे इतने सारे पेजेस, आप दूसरे भी पेजेस चाहिए रहेगा तो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल करके नीचे करके आपको जो भी चाहिए रहेगा ऊपर नीचे करके इस पेज में से चूज़ कर सकते हो। आपको कौन सा पेज चाहिए रहेगा वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे लीगल पेपर चाहिए रहेगा, फुल स्क्रीन चाहिए तो फुल स्क्रीन ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन करूँगा पेपर साइज़ तो यहाँ पे देखिए प्रीसेट में कस्टम हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे विड्थ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ और इसकी मेजरमेंट यूनिट साइड में दी हुई है कि ये मेजरमेंट यूनिट किस में है, पिक्सेल्स में है। आपको किस में चाहिए रहेगा, इंचेस चाहिए तो इंचेस ले लीजिए एंड पिक्सेल्स चाहिए मिलीमीटर्स तो मिलीमीटर्स। यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट दी हुई हैं। आपको जो भी मेजरमेंट यूनिट समझ में आता है वो मेजरमेंट यूनिट आप चूज़ कर लीजिए, या आपका जो भी ड्राइंग हो, आपका जो भी डिज़ाइन हो, वो जिस भी मेज़रमेंट यूनिट में होगा उस मेज़रमेंट यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद आएगा विथ। आपको विथ कितना चाहिए आपके पेज का, तो वो विथ यहाँ पे अभी जैसे मैंने इंचेस सिलेक्शन किया हुआ है तो मैं ले लेता हूँ 10 इंचेस का विथ है। एंड हाइट आपका कितना है 6 इंचेस, तो 6 इंचेस एंड डिपेंड करेगा आपको कितना चाहिए रहेगा। उसके बाद आता विथ एंड हाइट हमने डिसाइड कर लिया है। देन ओरिएंटेशन है, अगर आप चाहते हो कि विथ को हाइट में यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो जैसे ही क्लिक करोगे तो विथ जो मेरा पहले हाइट था वो विथ में चला गया, विथ से हाइट में ये रिप्लेस हो जाएगा अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो। तो इस तरह से देख लीजिए। जैसे ही मैं ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप करता हूँ तो विथ 10 है, हाइट 6 का, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट हो जाता है। देन उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अगर कुछ भी प्रिंटिंग वर्क है तो हम मिनिमम चूज़ करेंगे 300, अदरवाइज डिपेंड करेगा कि आपको जितना रेजोल्यूशन, अगर कुछ आप वेब पेजेस है तो 96 या 90 या 72 के अबाव रख सकते हो एंड 300 बिटवीन, अदरवाइज डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट एंड उसके ऊपर। एंड देन उसके बाद हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये पेज जो हमने चूज़ किया हुआ था
वो पेज यहाँ पे आ गया। आपको कस्टम यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर एंड पेजेस दिख रहा है। यहाँ पे विड्थ कितना दिख रहा है 6 इंचेस एंड हाइट आपको 10 इंचेस। आप चाहिए तो इस पेज को लैंडस्केप कर देते हो तो इस तरह से हमारा पेज लैंडस्केप हो जाएगा। स्क्रॉल करके से फुल स्क्रीन बड़ा भी कर सकते हो। एंड देन ऊपर ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि परसेंटेज आपका जो पेज है आपने जो चूज़ किया हुआ 2 पेज कर सकते हो। इस तरह से पेजेस आ जाएगा। एंड यूनिट बाद में भी आप चाहते हो चेंज करना तो यहाँ से भी यूनिट आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इंचेस में, मिलीमीटर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये था यहाँ पे आपको न्यू कैसे चूज़ करना है एंड कंट्रोल एन करके आप न्यू फाइल कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कोरल में। उसके बाद आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में क्या दिया हुआ है कि ऑलरेडी कोरल ड्रॉ में बहुत सारे टेम्पलेट डिज़ाइनिंग जिसमें सेव है। आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से कोई भी डिज़ाइन आप ओपन करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, जैसे ऑल टेम्पलेट दिया हुआ है, रिसेंट है, फेवरेट है, अगर कुछ आपने यूज़ किया, यहाँ पे गेट मोर है, आप ऑनलाइन जाके ले सकते हो यहाँ पे। बट इसमें मैंने कोई भी टेम्पलेट अभी डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे शो ऑन नहीं होगा। अदरवाइज आप चाहिए रहेगा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे इस बटन पे प्लस के साइन पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, गेट मोर आप ले सकते हो। इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए रहेगा तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड कैंसल। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा ओपन। अगर हमने कोई भी कोरल ड्रॉ में जो भी आपने फाइल बना के पहले से आपने सेव कर रखा है तो आप क्या करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे एंड देन जो भी आपका कुछ बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन की हुई है पहले से, अगर इसमें से कोई भी डिज़ाइन अगर हमें चूज़ करनी है, ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डिज़ाइंस अगर सेव कर रखी है तो मैं यहाँ से जैसे ये डिज़ाइंस कुछ भी हमने क्रिएट कर रखी है, इटैलिक के डिज़ाइंस, ओके। तो देन हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ये हमारा डिज़ाइन जो हमने क्रिएट कर रखा है वो डिज़ाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप डिज़ाइंस ओपन कर सकते हैं तो आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस डिज़ाइन को मैं एज अ टेम्पलेट इसे सेव करना चाहता हूँ। देखिए इस डिज़ाइन को मैंने ओपन कर लिया, ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड। कोरल के क्लाउड भी है जहाँ पे आप डायरेक्टली आप ऑनलाइन सेव कर सकते हो आपकी फाइल्स एंड बाद में आप किसी भी पीसी पे काम कर रहे हो तो क्लाउड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कोरल क्लाउड पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन आप वहाँ पे फाइल सेव एंड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया रिसेंटली मैंने जितने भी फाइल्स हमने ओपन की है यहाँ पे रिसेंट वो सारे फाइल्स यहाँ पे शो ऑन होंगे। अगर हमें क्लोज करनी है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो एट अ टाइम जितने भी विंडोज़ ओपन होंगे सारे विंडोज़ क्लोज हो जाएंगे। तो मुझे अभी नीड नहीं है क्लोज करने की तो यहाँ से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फाइल में जाते हैं, उसके बाद आता है आपको सेव का ऑप्शन। ऑलरेडी ये फाइल सेव है तो आपको सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे ये वाला देखिए दोनों फाइल है मेरा, अभी न्यू डिज़ाइन 13 लिया हुआ मैंने ABC, इस पर मैं काम अगर करता हूँ, कुछ बनाता हूँ तो ये न्यू एक फ़ाइल है जिसे अभी एक बार भी सेव नहीं किया गया है तो ये सेव के लिए एक्टिव हो जाएगा। इसका सेव बटन, अगर आपने किसी फाइल को सेव कर दिया है तो आपको अगर दूसरी बार सेव करना चाहते हो, अगर उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो सेव बटन एक्टिवेट हो जाएगा जिससे आप उसके चेंजेस को सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपसे पूछेगा कि फ़ाइल कहाँ पे आपको सेव करनी है और किस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हो। पहले मैंने जो नेम दिया था ABC तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम तो यहाँ पे आ जाता है। आप चाहिए रहेगा उसे कौन सा नाम दे के फाइल को सेव करना चाहते हैं वो नेम यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम ABCD रख दिया एंड देन उसके बाद आता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप रिमेंबर रखो कि आपको फाइल किस में सेव करनी है। कोरल की फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट CDR में सेव होती है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको CDR कोरल फाइल चाहिए रहेगा तो CDR रखिए। अदरवाइज जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर में चाहिए रहेगा आपको कोरल ड्रॉ दिया है, CDD दिया हुआ है, कंप्यूटर ग्राफिक मेट फाइल दिया हुआ है। यहाँ पे इतने सारे फाइल्स के कैड में भी आप सेव कर सकते हो। आप चाहते हो कि ऑटो कैड में वर्क करते हो तो आप कैड में भी ओपन कर सकते हो कोरल की फाइल्स को। तो अलग अलग आपको फाइल फॉर्मेट दी हुई है, आपको जिस भी फॉर्मेट में फाइल सेव करना चाहते हो वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है वर्जन। जैसे अभी मैं कोरल ड्रॉ 2020 यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स के पास है या आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को आपकी डिज़ाइन भेज रहे हो और उसके पास कोरल ड्रॉ 16 है या 13 है या 12 है, इससे जो भी चुना कोई भी प्रीवियस वर्जन है तो आपको फाइल फिर आपको उससे प्रीवियस वर्जन के फाइल के वर्जन में सेव, जैसे यहाँ पे वर्जन दिया है 2020 दी हुई है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें जितने भी हमारे नीचे के जैसे 11 है, कोरल ड्रॉ 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 21, 20,
2 का वर्जन है। तो इसमें से जो भी वर्जन आप सेव करना चाहते हो फाइल्स को, वो वर्जन आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे सेव करनी है, तभी ये फाइल इससे जो भी लोवेस्ट वर्जन का रहेगा कोरल ड्रॉ उसके अंदर ओपन हो सकता है, अदरवाइज ये फाइल ओपन नहीं होगा। देखो कोरल में कैसा होता है कि जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो हायर वर्जन में लोअर वर्जन का कोरल ड्रॉ की फाइल ओपन हो जाएगी, बट हायर वर्जन लोअर वर्जन में ओपन नहीं होती है। जैसे कोरल ड्रॉ अगर आपके पास 12 है और आप चाहो कि कोरल ड्रॉ की 20 की फाइल उसमें ओपन करो तो ओपन नहीं होगी, बट 12 20 में ओपन हो जाएगी। तो आप जब भी अगर लोअर वर्जन का कोरल ड्रॉ कोई यूज़ कर रहा है और आप चाहते हो कि आपकी फ़ाइल वो ओपन कर सके, तो आपको यहाँ से वर्जन को चेंज करके फाइल को सेव करना है, देन शेयर करना है। एंड नेक्स्ट ये तो हो गया सेव बटन। उसके बाद आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है, किसी भी फाइल का डुप्लीकेट फाइल अगर हमें सेव करने हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेव एज। जैसे इस फाइल को न्यू डिज़ाइन ऑलरेडी ये सेव है 13 के नाम से, अब मैं इसका सेव एज एक कॉपी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये इसका एक कॉपी हम सेव कर सकते हैं। मान लो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ और मैं इसके फाइल को नाम दे देता हूँ 12 एंड सेव बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल अभी सेव हो गई है 12 के नाम से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव टू क्लाउड, कोरल क्लाउड। तो अभी कोरल क्लाउड पे अगर आपको सेव करना है तो क्लिक करोगे तो आपसे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पूछेगा आपका क्लाउड पे, एंड साइन इन करके सेव कर सकते हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे अभी, तो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज टेम्पलेट। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट लिया तो हमारे पास कोई डिज़ाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप चाहते हो कि ये डिज़ाइन मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, कोई ऐसे डिज़ाइन है, तो आप उसे एज अ टेम्पलेट में सेव कर सकते हो, सेव एज टेम्पलेट। यहाँ पे जस्ट हमने क्लिक किया और इसे 12 नाम दिया, CD कोरल ड्रॉ टेम्पलेट, एंड सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पे इंग्लिश कुछ टैग लाइन पूछेगा आपको, एंड ये सारी चीज़ें हैं, सिंगल है, डबल है, ये रहा डबल है साइड, एंड फोल्ड है, 2 फोल्ड है, एंड चूज़ अ कैटेगरी, किस टाइप की ये कैटेगरी से ब्राउज़र है तो ब्राउज़र यहाँ से चूज़ करते हैं, बुक है कुछ यहाँ पे देना है, सस्टेन नेम देना चाहते हो तो आप नेम एंटर कर सकते हो, एंड देन सेव बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे ये फाइल सेव हो चुकी है। आप अगर चाहते हो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा और रिसेंटली मेरा कोई भी या ऑल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे मैं ऑल करूँगा तो पहले से भी जितने इसके अंदर टेम्पलेट है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें से आप जो भी कुछ चाहते हो ओपन करना तो वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड ओपन बटन पे क्लिक करते हैं वो टेम्पलेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन कर सकते हो इस तरह से। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस है। नेक्स्ट आते हैं तो ऑप्शन से यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट हमने देख लिया कि इस पर क्लिक करके हम इसे सेव कर सकते हैं। अभी चाहिए रहेगा तो मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट सेव किया हुआ है 12 के नाम से। अगर वो वाला भी चाहिए रहेगा आपको तो आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्लिक करोगे एंड ऑल कैटेगरीज मैंने दे दी है यहाँ पे। तो ऑल कैटेगरीज के जितने भी टेम्पलेट हैं यहाँ पे सब दिख रहा है जो ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ है। आप चाहिए रहेगा कोई ब्राउज़र्स की कैटेगरीज में मैंने देखो सेव किया तो यहाँ पे जैसे मैं ब्राउज़र सेलेक्शन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा वो फाइल ब्राउज़र का। यहाँ पे हमने जो भी नाम दिया हुआ है जैसे टाइटल एंड जो भी साइज़ है एंड लैंडस्केप है, पेजेस कितने हैं, साइट कितने हैं, जो भी हमने सेव किया हुआ है। इसे चाहिए रहेगा तो यहाँ से इसे बड़ा भी कर सकते हो आप इसके व्यूज़ को देखने के लिए इस साइड से, एंड देन ओपन कर सकते हो। एंड अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिवर्ट का। रिवर्ट क्या होता है, जैसे अभी ये लोगो है मैंने क्लिक किया, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। मान लो इसे यहाँ से यहाँ कर दिया मैंने, इसमें चेंजेस कर दिया, इसे डिलीट कर दिया डिलीट पर। अब ये हमें वापस चाहिए जैसा हमने ओपन किया था। तब क्या होगा कि जब मैंने अभी ये अनटाइटल है, इसे सेव तो नहीं किया मैंने, मान लो ये 12 में आता हूँ, इस फाइल को मैंने सेव किया है राइट। अब इसमें से मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ एंड इसे डिलीट कर दिया इस फाइल को। अब डिलीट करने के बाद मुझे वापस चाहिए तो मैं रिवर्ट कर सकता हूँ, या मेरे पास ऑप्शन है कि अंडू करूँ। रिवर्ट करूँगा, जैसे ही ओके करूँगा तो जो भी हमने चेंजेस किया था देखिए इस फाइल में से वो चेंजेस रिमूव होकर ये फाइल अंडू हो जाएगी और जो सब कुछ था वो सारी चीज़ें प्रॉपरली आ जाएंगी वापस से। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्यों इमेजेस दिया हुआ है। इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई स्कैनर या प्रिंटर हमारे पीसी से कनेक्टेड है तो इस फीचर्स का हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आता है आपको अगर कोई
स्कैन कर रहे हो कोई कॉपीज़, तो यहाँ पे स्कैनर का वो नाम दिखाएगा ट्विन करके जो दिया हुआ इंस्योसिस है। इस बटन तभी ये एक्टिवेट होगी जब भी हमारे पीसी से, हमारे लैपटॉप से कोई भी प्रिंटर या स्कैनर कनेक्टेड है, या कोई कैमरास, कोई डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये फीचर्स यहाँ पे तब जाके एक्टिवेट होता है। एंड देन उसके बाद आता है इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट का ऑप्शन कब यूज़ करते हैं? इंपोर्ट मतलब अगर आपको कोरल में कोई फोटोज, इमेजेस या कुछ वीडियोस आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, इंपोर्ट के बटन पे आप क्लिक करनी है। जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा, इसमें से मुझे कोई भी, अगर आपको पिक्चर्स या इमेजेस आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट का ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी, अगर मैं कोई फ़ोटोज़ या इमेजेस यहाँ से इंसर्ट करना चाहूँ तो आप इंपोर्ट पे जस्ट क्लिक ऑन करनी है। क्लिक करने के बाद आप जिस भी वीडियोस या इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हो, इसमें से वो फ़ोटोज़ क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं एंड ड्रैग करूँगा तो वो इमेजेस एंड वीडियोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। जैसे अगर ये मैंने फाइल बनाई है, अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, ये एज अ कोरल फाइल है, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसका शॉर्टकट है Ctrl+E। जैसे ही हम एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अब हमसे पूछा जाता है एक्सपोर्ट सेव एज टाइप। आप जब भी इस फाइल को सेव करोगे तो फाइल को एक नेम देना है, दूसरा है सेव एज टाइप। इस फाइल को किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल को तो उसका फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे जैसे आपको PDF फाइल का एक्सपोर्ट चाहिए रहेगा, एडोबी इलस्ट्रेटर का, फोटोफेंट का, एंड JPG में आप बनाना चाहते हो JPG, तो अलग अलग इतने सारे आपको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इसमें से जिस भी फॉर्मेट में इस फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो फाइल फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे अभी PDF की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ से PDF रखता हूँ एंड देन फाइल नेम, और उसके बाद एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा PDF की सेटिंग, करंट डॉक्यूमेंट एंड कितने उसमें से पेजेस, एक ही पेज का हमें करंट जो दिख रहा है उसी को एज अ एक्सपोर्ट करना है। फिर उसका कलर, ब्लैक एंड वाइट जो भी है, अगर इधर भी कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे जनरली बस जनरल एक चेंजेस एंड देन उसके बाद मैं करता हूँ ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे ये फाइल हमारा सेव हो जाती है। फ्यूचर में जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो जहाँ पे भी आपने एक्सपोर्ट, जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था तो ये फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट हुई थी वापस से देख लीजिए, मैंने डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो अगर आपको देखना है कि फाइल डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट हुई कि नहीं, तो मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ कोरल ड्रॉ और माई PC दिस PC एंड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखिए 12 नंबर के PDF लिखा हुआ है। इस पर जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा PDF को ओपन करने के लिए एडोब रीडर का यूज़ करते हैं। PDF फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडोब रीडर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी ब्राउज़र में भी उस फाइल को ओपन कर सकते हो। आज के टाइम पे जो भी ब्राउज़र आते हैं वो सपोर्ट करते हैं एडोब एक्रोबेट को, जिसमें आपकी PDF फाइल ओपन हो जाती है। जैसे इस PDF फाइल को ओपन करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करता हूँ ब्राउज़र का, तो इसके अंदर भी वो PDF फाइल हमें दिख जाएगी, या गूगल क्रोम में भी आप ओपन कर सकते हो। तो देख लीजिए इस तरह से ये एज अ PDF फाइल अभी बन चुकी है, CDR फाइल। तो ये हमें किस में दिख रहा है, ये अभी मैंने एज अ PDF फाइल, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी आपको दिखाई देगा कि .12.pdf दिख रहा है आपको, तो ये PDF में कन्वर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट के बाद आता है आपको एक्सपोर्ट फॉर है। आप अलग अलग फाइल भी जैसे वर्डप्रेस में कर सकते हो एंड वेब में, ऑफिस में एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन आता है सेंड टू एज अ ब्लूटूथ डिवाइसेस से भी सेंड कर सकते हो। शेयर करना चाहते हो, आपके किसी मोबाइल या डिवाइस में लेना चाहते हो तो एज अ ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करके आप कनेक्ट करके शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंप्रेस जिप फोल्डर। अगर आपको इसे मेल करना है तो आप इसे जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन उसके बाद आप मेल करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे एंड देन पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस डॉक्यूमेंट सेंड, तो आपको क्या करना है, एस करना है। जैसे ही आप एस करते हो ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमें, अगर हम डेस्कटॉप पे इसके शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो कि आप फास्ट वर्क कर सको, आपकी फाइल एक शॉर्टकट बन जाए वहाँ पे एंड दूसरी जगह आपने सेव किए, जिससे कि डायरेक्टली मैं आऊँ, क्लिक करूँ एंड ओपन हो जाए, तो ये फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पब्लिश टू PDF। सिमिलरली जो एक्सपोर्ट में PDF बताया वही फीचर्स है यहाँ पे भी है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश करने का एज अ PDF फॉर्मेट में सेव होने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। जब भी आपको प्रिंट आउट, आपने अगर कुछ डिज़ाइन किया, ड्राइंग किया, आप प्रिंट आउट करना चाहते हो इसका, तो आप प्रिंट बटन पे क्लिक करिए। Ctrl+P होता है प्रिंट का शॉर्टकट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रिंट पे तो हमें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आएगा यहाँ पे
डिस्टिंक्शन दिया हुआ प्रिंटर, प्रिंटर नेम आता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर से, जैसे मान लो मैंने कैनन G2000 की सीरीज़ का प्रिंटर इंस्टॉल किया तो वो प्रिंटर यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी प्रिंट करनी है, 1 2 3 जितना भी। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, करंट डॉक्यूमेंट मीन्स जो मैंने ओपन किया है उसका प्रिंट करना है, या डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो क्लिक करिए। अब देखिए जैसे मैंने 3 डॉक्यूमेंट ओपन किए, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिया तो देखिए ABC 12 सीरिया एंड टाइटल, यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास 3 फाइल ओपन है। अगर मैं करंट डॉक्यूमेंट करूँगा तो जो ओपन है बस उसी का प्रिंट होगा। अगर मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया तो अब तीनों डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे या किसी एक का, तो इसमें से चेक मार्क्स भी करके यहाँ से निकाल के किसी एक का प्रिंट कर सकते हैं, जिसका या सबका करना है तो सबका रखिए। ये नेक्स्ट आता है करंट पेज। अगर हर डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो आप जो देख रहे हो बस उसी का प्रिंट करना है, तो आप क्या रखेंगे, करंट पेजेस। देन उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट मारनी है, 1 2 3, तो जितनी भी कॉपीज़ आपको प्रिंट मारनी है यहाँ पे नंबर आप एंटर करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रीवियस देखना है तो आप चेक कर सकते हो, प्रिंट प्रीवियस चेक करके ही प्रिंट करिए तो बेटर रहेगा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जिस तरह से इस तरह से दिख रहा है, यानी बॉर्डर को टच करके ये प्रिंट होगा, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। यहाँ पे 2 पेज दे रहा है, 2 विथ चाहिए रहेगा तो 2 विथ कर सकते हो, 2 पेज कर सकते हैं, 2 सिलेक्शन कर सकते हैं, 2 फिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ मिरर भी आप देख सकते हो, और इसे एडजस्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये बॉर्डर्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन इसे आप चाहिए रहेगा तो क्या कर सकते हैं, क्लोज प्रिंट, एंड कैंसिल करना है तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था प्रिंट प्रीव्यू है एंड देन एग्जिट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।